हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, आज हम क्या करेंगे? आज हम क्लास 8 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आइए समझते हैं और अपने बातों को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन बनाने के अप्रोच को समझते हैं कि किस तरीके से पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है। इन सारे फिगर में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा मेरे बच्चे देखिएगा कैसे बनाने का अप्रोच होता है, इसके बाद मैं आपको लिख कर सिखाऊंगा। ये देखिए, आपको ये 100 दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको निकालना है। सॉरी, मैंने सिर्फ एक्स लिखा है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो बच्चे जरा बताइएगा कि एंगल निकालना है तो एंगल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल के प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सभी पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल का पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मेरे बच्चे ये 100, तो वाई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। और मेरे बच्चे एक और एंगल का प्रॉपर्टीज होता है पैरेललोग्राम का कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 100, तो जेड का वैल्यू कितना 80, और ये 80, तो ये 80। क्यों? अपोजिट एंगल। इसी बात को हम लिखेंगे और समझेंगे। मेरे बातों को मेरे बच्चे लिखते कैसे हैं। अगर लिखने आ रहा है तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन लिखने आना चाहिए, लिख कर समझ के लिखने आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले कि हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इक्वल टू 100 डिग्री y, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, नाउ कम्स सेकेंड, सॉरी, नाउ कम्स सेकेंड, ये एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का जो वैल्यू होगा वह कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो 180 डिग्री इक्वल। तो मैं लिखूंगा एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो एंगल y का वैल्यू अभी मैंने निकाला 100। तो जरा मेरे बच्चे बताइए कि एंगल z का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो एंगल z का वैल्यू हो जाएगा 80। ओके, अब ये एंगल z भी हमको मिल गया। तो एंगल z किसके इक्वल है, तो एंगल z जो है वो इक्वल है एंगल x के, और ये दोनों इक्वल होंगे 80 डिग्री के। क्यों? तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख सकते हैं एंगल y क्या है 100 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो z का वैल्यू निकल गया 80 और अपोजिट एंगल वाले इक्वल हो गए। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 50 दिया हुआ है, जेड वाई एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चे, जरा मुझे बताइए कि जब ये 50 दिया हुआ है तो ये भी 50 हो जाएगा, होगा? बिल्कुल होगा, अपोजिट एंगल है भाई। वो 50 हो गया तो इन दोनों का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। सप्लीमेंट्री है, ये y है, ये x है, ये अपोजिट एंगल है भाई साहब। तो अपोजिट एंगल है तो ये भी हो गया 130। जेड निकालना है, जेड लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये भी कितना हो गया 130। लिख दिए बच्चे, कुछ था क्वेश्चन में। अब लिखने समझते हैं, लिखते हैं। देखिए कैसे लिखाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सबसे पहले तो भाई एंगल 50, अच्छा नेमकरण कर दे क्या? आपको क्या लगता है नेमकरण करके बनाए? ये वाला नेम एक तो ऐसे डायरेक्ट बना दिए। तो आइए देखते हैं कि नेम कर मतलब नाम देकर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सी डी सेट्स को बढ़ा के ई पर ले गया। तो बताइए वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि एंगल ए, क्या एंगल सी ए बी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। सी ए बी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। क्यों भाई? कितने डिग्री के? तो ये होंगे 50 डिग्री के। और क्यों होंगे? ये तो आपको पता ही है कि अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है।
आइए आगे समझते हैं। आगे समझने का मतलब है, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एंगल ए बी डी, क्या एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी डी या फिर बी डी सी इक्वल हैं कितने के? तो भाई साहब इक्वल है आपके 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, लिखिए इस बात को लिखिएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ देख सकते हैं आगे आगे क्या हम लिख सकते हैं। तो जब ए बी डी का वैल्यू कितना था, y था, तो y का वैल्यू कितना है 130 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया, नहीं सॉरी बच्चे, आप यहाँ पे ये निकाले हैं ना, बी डी सी का वैल्यू 50 निकाले हैं। ठीक है, तो ए बी डी का वैल्यू लिख दीजिए y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, यानी y का भी वैल्यू कितना आ गया 130। तो एंगल y जो हो गया एंगल x के इक्वल हो गया। एंगल y एंगल x के इक्वल कैसे देख सकते हैं, अपोजिट एंगल है तो किसके बराबर 130 डिग्री के बराबर, तो अपोजिट एंगल इक्वल। ओके, नाउ देखिए आगे, ये यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 50 डिग्री सिंस 50 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या है 180 डिग्री के बराबर है, तो z का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 130 डिग्री के बराबर। तो ये सारे इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, देखिए ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। और कैसे निकालेंगे जरा देखिए, यहाँ 90 है तो मेरे बच्चे यहाँ भी 90 हो गया, ये बन गया एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना 180, 90 38 कितना 120, तो y कितना भैया 120 में से 180 में से 120 काट दें, आ गया 60। ये 60 तो है कितना 60 बन गया। कुछ था, अरे आप लोग बनाते ही नहीं, हम पे सारा लाद दिए। देखिए आगे, सॉरी, देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री, तो एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पता होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, समझे। चलिए आगे आते हैं। तो एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द दिस, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल का। तो x का वैल्यू कितना 90 और y का वैल्यू कितना 60। तो जरा मेरे बच्चे बताइए, y का वैल्यू तो निकालना है, तो एंगल y प्लस 30 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 90 और 30 कितना है 120, तो 120 को उधर ले जाके घटा दीजिए। तो 120 को जैसे ही घटाइएगा तो एंगल y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल y का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो अब एंगल y जो हो गया एंगल z के इक्वल हो गया, एंगल y जो हो गया एंगल z के इक्वल हो गया। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पता है कि नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए z बन रहा है तिरछा, ये y और ये z, ये क्या बन गया अल्टरनेट बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 का अब बना के आंसर खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रह रहस्य अकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए, सत श्री अकाल, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।